साध संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। स्वागत है आप सभी का आपके ही चैनल पर। हाजिर हूँ मैं आप सभी के लिए एक बहुत खूबसूरत साखी लेकर। तो चलिए आज की साखी सुनते हैं। साध संगत जी, वर्मा परिवार की एक बड़ी बेटी की शादी थी। शादी में कुछ ही दिन बचे थे। सारी तैयारियां जोरों शोरों से चल रही थी और उस घर में लगभग 30 सालों के बाद ये खुशियों का समय आया था। इसीलिए वर्मा जी अपनी बड़ी बेटी की शादी में कोई कमी नहीं छोड़ना चाहते थे। अब कहने को तो वर्मा जी कपड़ों के व्यापारी थे, परंतु वो अपनी मेहनत और ईमानदारी से इतना कमा लेते थे कि उनका घर का गुजारा बहुत अच्छे से हो जाता था। और भगवान की कृपा से उनके तीनों बच्चे भी बहुत अच्छे थे। उनकी बड़ी बेटी वंदना पढ़ लिख कर सरकारी स्कूल में अध्यापिका बन चुकी थी। उनकी छोटी बेटी पढ़ाई कर रही थी और उनका बेटा अभी स्कूल में था। वर्मा जी के बड़े भाई की कोशिश की वजह से वंदना के लिए एक अच्छा लड़का मिल गया था और वंदना के लिए प्रशांत को पसंद किया गया था। प्रशांत के माता पिता भी वंदना को अपने घर की बहू बनाने के लिए बेहद खुश थे। आखिरकार वंदना थी ही इतनी शांत स्वभाव की एक संस्कारी लड़की। प्रशांत भी अपने माता पिता का इकलौता बेटा था। अच्छी कंपनी में एक अच्छे ओहदे पर वो काम करता था। मेहनती भी था और अच्छा कमाऊ भी। अपने माता पिता का लाडला था, तभी अपने हर एक फैसले में सबसे पहले अपने माता पिता की राय लेना वो ज़रूरी समझता था। या यूं कहा जाए कि प्रशांत अपने माता पिता के अनुसार ही चलता था। वंदना के माता पिता प्रशांत को देखने सबसे पहले उनके घर गए थे। उन्हें प्रशांत से बात करके अच्छा लगा और प्रशांत का घर परिवार भी पसंद आ गया। वंदना ने अपनी ज़िंदगी के इस फैसले लेने का हक अपने माता पिता पर छोड़ दिया था। वंदना जानती थी कि उसके माता पिता उसके लिए सही ही सोचेंगे और सब सही होगा। उनकी खुशी को देखकर वंदना ने भी प्रशांत से मिलने के लिए स्वीकृति दे दी थी। लगभग 6 दिन के बाद प्रशांत और उसके माता पिता वंदना को देखने आ गए थे। दोनों की बातचीत के बाद रिश्ता पक्का हो गया और फिर उन दोनों की सगाई कर दी गई। अब धीरे धीरे वंदना और प्रशांत के बीच में बातचीत होनी शुरू हो गई। घर वालों की इजाज़त से दोनों ने मिलना जुलना भी शुरू कर दिया। अब वंदना थोड़ा कम बोलती थी और प्रशांत थोड़ा सा बातूनी था। वो कहते हैं ना, जब तक हम किसी से 2-4 बार मिल नहीं लेते तब तक हम उसके विचार और स्वभाव का पता नहीं लगा सकते। बस कुछ इसी तरह से चल रहा था वंदना के साथ। अब धीरे धीरे प्रशांत का एक अजीब सा व्यक्तित्व वंदना को देखने को मिल रहा था। प्रशांत किसी न किसी बहाने से खुद का ऊंचा पद बताकर शादी में वंदना के घर वालों की तरफ से सब कुछ अच्छा, बढ़िया और कीमती सामान लेने की मांग अक्सर कर ही देता था। इस बारे में वंदना ने अपने घर वालों से बात भी की, लेकिन लड़का अच्छा पढ़ा लिखा और अच्छा कमाने वाला कहकर घर वालों ने वंदना से कहा कि वो इस बारे में ज़्यादा ना सोचे और अपनी नई ज़िंदगी की नई खुशियों के बारे में ही सोचे, बाकी वो सब संभाल लेंगे। लेकिन वंदना को ये सब ठीक नहीं लगता था। शादी का समय नज़दीक आ गया। दोनों परिवारों की फ़ोन पर तैयारियों से संबंधित आपसी बातचीत चलती ही रहती थी। तभी एक दिन सुबह सुबह 8 बजे प्रशांत के पिता का फ़ोन वंदना के पिता के पास आया। वंदना के पिता ने प्रशांत के पिताजी से कहा, सब ठीक तो है ना? इतनी सुबह आपका फ़ोन आता देख मैं तो डर ही गया था। प्रशांत के पिता ने कहा, अभी थोड़ी देर में हम आपके घर आएंगे, मिलकर बैठकर बात करेंगे। वंदना के पिता ने पूछा कि बताइए तो सही, आखिरकार बात क्या है? क्या हमसे कोई गलती हो गई? कोई बात नहीं, आपका स्वागत है। ये कहकर वंदना के पिता ने फ़ोन रख दिया और वंदना के पिता ने अपने बड़े भाई को फ़ोन पर सारी बात बताकर उन्हें भी अपने पास बुला लिया। वंदना के पिता सोचने लगे, ना जाने अब लड़के वालों की क्या फरमाइश होगी। मैं तो पहले ही अपनी हिम्मत से ज़्यादा दे रहा हूँ। अगर इस बात का पता वंदना को चल गया कि वो लोग
उनकी शर्त ना पूरी होने पर रिश्ता तोड़ने की बात कर रहे हैं, तो वंदना खुद ही ये रिश्ता तोड़ देगी। फिर हमारी बेटी से शादी कौन करेगा और उसकी बदनामी होगी वो अलग। समाज में तो शादी टूटने पर लोग लड़की में ही कमी निकालते हैं। अब वंदना के पिता अपनी पत्नी से चिंतित स्वर में कहने लगे। ये सारी बातें वंदना ने सुन ली और वो दबे पांव अपने कमरे में चली गई। कुछ देर के बाद दरवाजे पर बेल बजी। प्रशांत और उसके माँ पिताजी साथ आए थे। अब वंदना के पिता ने वंदना से कहा, जाओ बेटा, तुम चाय नाश्ते की तैयारी करो। वंदना चुपचाप चली गई। वो रसोई घर में जाने की बजाय दरवाजे के पीछे खड़ी होकर प्रशांत और उसके माता पिता के द्वारा दहेज में एक नई कार की मांग की बात सुन रही थी। प्रशांत के माता पिता के अनुसार आखिर उनकी बेटी वंदना भी तो उसी गाड़ी में घूमेगी। अपनी बेटी के लिए आप इतना तो कर ही सकते हैं। अब वंदना के पिता हाथ जोड़कर बोले, वो पूरी कोशिश करेंगे, शिकायत का मौका नहीं देंगे। अब अपने पिता की बेबसी को देखकर वंदना से रहा नहीं गया। वो बिना चाय नाश्ता लिए कमरे में आकर बोली, पापा, मुझे ये शादी नहीं करनी। वंदना की ये बात सुनकर सब चौंक गए। वंदना ने कहा, पापा, ये शादी नहीं, ये एक सौदा है। तभी प्रशांत ने बीच में कहा, अरे ये क्या कह रही हो वंदना, कुछ ही दिनों के बाद हमारी शादी है, अब तुम ऐसा कैसे कह सकती हो। वंदना का जवाब था, जब तुम और तुम्हारे पिता दहेज न मिलने पर मेरे माता पिता को रिश्ता तोड़ने की बार बार धमकी दे सकते हो, तो क्या मुझे अपने जीवन के लिए सही या गलत फैसले लेने का ज़रा भी हक नहीं है। आप जैसे गलत मानसिकता वाले लोगों के साथ कौन रिश्ता जोड़ना चाहेगा, जो रिश्तों से ज़्यादा महत्व धन को देते हैं। ये मेरे पिता की मेहनत की कमाई है, जिसे बड़ी ईमानदारी से उन्होंने दिन रात एक करके अपनी इच्छाओं को मारकर अपने बच्चों के लिए जोड़ा है। मेरा घर बसाने के लिए वो कार तो क्या, वो दुनिया की हर एक चीज़ आपके कदमों में रख देते। लेकिन नहीं चाहिए मुझे ऐसी खुशियाँ जो मेरे माता पिता की आत्म सम्मान को ठेस पहुँचाए। मेरे माता पिता अपने जिगर के टुकड़े को आप लोगों को सौंप रहे थे, परंतु आपने उसे सौदा समझ लिया और मेरे पिता की चुप्पी को उनकी कमज़ोरी। और आप जैसे लोग लड़की के माता पिता का कब अपमान कर दें पता ही नहीं चलता। और ऐसे परिवार में शादी करके मुझे भी सारी ज़िंदगी परेशान नहीं रहना। और अब आप लोगों में अगर ज़रा सा भी सम्मान बचा है तो यहाँ से चले जाइए। मैं जानती हूँ शादी में कुछ ही दिन बचे हैं, रिश्ता टूट जाने पर लोगों के काफ़ी सवाल होंगे, परंतु ये सवाल मेरे माता पिता की आत्म सम्मान से बढ़कर नहीं है। मैं चाहती तो तुम्हारे इरादे जानने के बाद शादी के मंडप में ये रिश्ता तोड़कर तुम सभी को पुलिस के हवाले कर देती, ताकि आप लोग किसी और भी लड़की के साथ ये सब कुछ ना कर सकें। लेकिन ऐसा करने की मेरी हिम्मत नहीं थी। तब भी मेरे पिता की मेहनत की कमाई आप जैसे घटिया लोगों के लिए ही खराब जाती। अपनी सगाई की अंगूठी उतार वंदना ने प्रशांत के हाथ में दे दी और उन लोगों को वहाँ से चले जाने को कहा। इतनी शांत रहने वाली वंदना का ये रूप देखकर सभी निशब्द खड़े रहे। वंदना के माता पिता चाहकर भी बेटी को रोक नहीं पाए, क्योंकि वो जानते थे उनकी बेटी सही कह रही थी। प्रशांत और उसके माता पिता तुरंत वहाँ से चले गए। कमरे में सन्नाटा छाया हुआ था। वंदना अपने पिता की तरफ देख हल्की सी मुस्कान देकर रसोई की तरफ चली गई। आज वंदना के माता पिता खुद को गौरवान्वित महसूस कर रहे थे। साथ संगत जी, दहेज के लालची लोगों को कभी भी बढ़ावा नहीं देना चाहिए। ऐसे दहेज के लालचियों से कभी भी कोई समझौता नहीं करना चाहिए और अपनी बेटी की शादी कभी भी ऐसे घर में ना करें, क्योंकि ऐसे लोगों के लालच कभी ख़त्म नहीं होते। वंदना ने बहुत ही अच्छा फैसला लिया। आपको क्या लगता है, क्या वंदना का फैसला सही था? अपनी राय कमेंट द्वारा ज़रूर बताइएगा। साथ ही अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आप सभी से फिर मुलाकात होगी एक नई साखी के साथ। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।